जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित केसरी एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल लाइव। तो आज हम लोग जानने वाले हैं आरटीपीएफसी के बारे में। आरटीपीएफसी इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम पावर फैक्टर कंट्रोलर, यानी कि पावर फैक्टर कंट्रोल तो करेगा लेकिन रियल टाइम में करेगा। तो रियल टाइम इसमें क्यों लगा है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं पूरा डिटेल्स। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए पूरा लास्ट तक। आइए सबसे पहले जानते हैं हम कैपेसिटर बैंक के बेसिक चीज़ों के बारे में। कैपेसिटर बैंक हम लोग सिस्टम में लगाते ही क्यों हैं? तो कैपेसिटर बैंक में एक टर्म्स आता है एपीएफसी, यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो एपीएफसी पैनल यानी कि कैपेसिटर बैंक हम लोग मेनली यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में इम्प्रूव करने के लिए पावर फैक्टर को। अब पावर फैक्टर हम लोग इम्प्रूव क्यों करते हैं? जो सब स्टेशन होता है या इंडस्ट्री होती है वहाँ पर पावर फैक्टर डाउन होता है, उसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसी को कंपनसेट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का उपयोग करते हैं। तो पावर फैक्टर एक्चुअली क्या होता है? तो पावर फैक्टर आप सभी जानते होंगे, पावर फैक्टर जो होता है रेशियो होता है एक्टिव पावर और अपैरेंट पावर का, यानी कि पावर फैक्टर इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइड बाई अपैरेंट पावर। और पावर फैक्टर के बारे में मैं बहुत सारा डिटेल्स में एक वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं। और पावर फैक्टर अगर हम बढ़ाते हैं अपने सिस्टम में, जैसे कि हमारा पावर फैक्टर लो है उसको हम बढ़ा दिए, तो हमारा फ़ायदा क्या क्या हुआ? अब अगर मैं पावर फैक्टर इम्प्रूव कर रहा हूँ तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए इससे 4 फ़ायदे होंगे पावर फैक्टर को बढ़ाने से। पहला अपना जो होगा वो करंट कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमाइज होगी। हर कंडक्टर में जो अपना करंट जो कैरिंग करने की उसकी कैपेसिटी है वो अपने कैपेसिटी से अधिक करंट कैरिंग करेगा अगर पावर फैक्टर सही रहेगा तो। उसके बाद में वोल्टेज लेवल जो होता है वो इक्विपमेंट में इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव वोल्टेज लेवल टू द इक्विपमेंट, यानी कि हर इक्विपमेंट में वोल्टेज लेवल जो होता है वो इम्प्रूव हो जाएगा। पावर लॉसेस बचेगी, यानी कि जो भी हमारे सिस्टम में रिएक्टिव पावर के चलते, जैसे कि ट्रांसफार्मर है वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है और उससे हमारे लॉसेस बनती है, तो वो सारे रिएक्टिव पावर जो होता है वो कैपेसिटर बैंक से मिल जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि पावर लॉसेस बचेगी अगर हमारा पावर फैक्टर सही रहेगा तो। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि जो अभी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि हम मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम 10 रुपये का बिजली मतलब कि खरीद रहे हैं, तो अब हम 8 रुपये का ही खरीदेंगे, क्योंकि मतलब जो भी हमारी लॉसेस थी वो बच जाएगा। आइए अब देखते हैं पैनल के आगे। तो पैनल के आगे एपीएफसी रिले लगा है, यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। एपीएफसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो एपीएफसी रिले लगा हुआ है आगे में, तो उसको हम लोग देखेंगे पूरा, उसकी डिटेल्स देखेंगे रिले के अंदर भी कि क्या क्या उसमें है। और उसके बाद में आगे में पैनल के आगे में सारा स्टेप लगा है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका ओवरव्यू देख लीजिए, पहले ये है ओवरव्यू। अब आइए देखते हैं इसके अंदर में कि वायरिंग, इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग होती है वो बहुत सिंपल होती है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसमें कोई खास नहीं करना होता है, क्योंकि ये इनबिल्ड आती है। बस थोड़ा सा जो CT-PT का वायर है वही हम लोग वायरिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये CT-PT का वायर करंट ट्रांसफार्मर का और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वायर, ये है CT का। और ये 6 वायर आते हैं इनकमर से, एग्जिस्टिंग इनकमर से, और ये PT का। तो ये CT-PT का वायर लेके, और देखिए ये CT-PT का वायर हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, और फिर इसको देते हैं हम लोग एपीएफसी रिले में। ये है हमारा रिले। इस रिले में देखिए पहले ये जो वायर है ये सब स्टेप वायर है, यानी कि ये सब हम लगाएंगे तो हमारा जो कैपेसिटर बैंक है वो एक एक करके चालू होगा। इसमें 16 स्टेप है इस बैंक में, तो इसलिए देखिए यहाँ पर 16 वायर यहाँ नीचे लगे हुए हैं। और ये CT का अपना वायर है, ये ऊपर में लगा हुआ है। PT का वायर देखिए, पहले ऊपर में देखते हैं, देखिए ये R/B, ये तीनों PT का वायर है जो कि हम लोग इनकमर से लिए हैं। और ये 415 वोल्ट AC इसमें सप्लाई दी है रिले को चलने के लिए। और ये अपना CT वायर जो कि यहाँ से आया हुआ है, CT वायर अपना देख रहे हैं ना। तो इसमें ज़्यादा कोई खास वायरिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग बहुत सिंपल होती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए एपीएफसी ये रिले लगा होता है जो कि पूरा कंट्रोल इस बैंक को, कैपेसिटर बैंक को पूरा कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कीप CT कनेक्शन टाइटली फिट, डू नॉट डिस्कनेक्ट CT टर्मिनल्स विदाउट शॉर्टिंग। मतलब कि जो CT का कनेक्शन होता है उसको बहुत टाइट करके रखना होता है, क्योंकि CT अगर टाइट नहीं रहेगा तो फिर स्पार्किंग होगी। और देखिए इसमें पावर फैक्टर कंट्रोलर, ये रिले का पूरा मेजरमेंट वोल्टेज जो है इसका 415 वोल्ट है, और सप्लाई जो वोल्टेज है वो भी 415 वोल्टेज जैसी है। तो ये रहा अपना पूरा डिटेल्स। अब आइए देखते हैं इसके आगे ओवरव्यू, इसको पूरा खोल के बैंक को। चलिए अब बैंक के सारे देखिए गेटों को खोल दिया हमने, सारे स्टेप के जो गेट होते हैं उसको खोल दिया। तो ये अपना पूरा बैंक का ओवरव्यू। तो ये है अपना आरटीपीएफसी पैनल, ठीक है। आरटीपीएफसी पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि रिएक्टिव पावर को रियल टाइम में कंपनसेट करने के लिए आरटीपीएफसी पैनल का हम लोग उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए इसमें जो अपना वो ऊपर लोड दिखा रहा है ये अपना रिले है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं रियल टाइम।
रियल टाइम मतलब क्या होता है? तो रियल टाइम का मतलब ये होता है कि ये 40 से 60 मिली सेकेंड में पावर फैक्टर को यह करेक्ट करता है। देखिए पावर फैक्टर अभी 0.987 है ना, और यह जब भी अगर लोड बढ़ेगा या घटेगा तो ये पावर फैक्टर को तुरंत 40 से 60 मिली सेकेंड में, सेकेंड में नहीं मिली सेकेंड में यह करेक्ट कर देगा पावर फैक्टर को। अब देखिए यहाँ पर लोड अभी कितना चल रहा है, तो लोड अभी चल रहा है, देखिए पर फेस आरएमएस में जाकर करेंगे, देखिए ये अपना वी फेस करंट, हाँ 112 एम्पियर लोड चल रहा है, ठीक है। ये जो पैनल आप देख रहे हैं यही इसी को हम लोग आरटीपीएफसी पैनल बोलते हैं। ये कैपेसिटर बैंक का एक आरटीपीएफसी पैनल है। यह पैनल वहाँ पावर फैक्टर को सही करने के लिए यूज किया जाता है जहाँ पर लोड एक समान नहीं रहता। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि लोड अगर अनबैलेंस है, यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम, तो फिर ये आरटीपीएफसी पैनल ही यूज होगा वहाँ पर। यानी कि जो लोड है वह हमेशा वेरिएशन होती रहती है। जैसे अभी यह जो बैंक आप देख रहे हैं यह रोलिंग मिल में लगा है। रोलिंग मिल में देखिए यहाँ पर 990 है ना पावर फैक्टर, और ये तुरंत ये कम हो जाएगा, तुरंत ऊपर हो जाएगा, तो उसी को मिली सेकेंड में कंट्रोल करने के लिए ये आरटीपीएफसी पैनल लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रोलिंग मिल है अभी देख रहे हैं जो आप ये बैंक, ये रोलिंग मिल में लगा है। तो यहाँ पर जो लोड है ना वो 30 एम्पियर से लेकर अचानक 140 एम्पियर तक चला जाता है। यानी कि जो लोड है वो वेरिएबल है, कभी 30 एम्पियर से कभी 40 एम्पियर, कभी 50 एम्पियर, कभी 100 एम्पियर, कभी 140 एम्पियर। यानी कि लोड जो है वो एक समान नहीं रहता है। तो उस समय अपना यह आरटीपीएफसी पैनल जो है वो पावर फैक्टर को विथ इन ए सेकेंड, यानी कि 60 से 40 जो 40 से जो 60 मिली सेकेंड जो अपना समय है उसी में यह करेक्ट कर देगा पावर फैक्टर को, और पावर फैक्टर को सही कर देगा, मेंटेन रखेगा। ये जो अपना पैनल है वो 2000 kVAR का है, यानी कि 2000 kVAR की इसकी कैपेसिटी है। और इसमें जो स्टेप लगे हैं वो जो स्टेप्स है मतलब 16 स्टेप लगे हैं। तो 50-50 के 2 स्टेप है, बाकी सब 100-100 के स्टेप है। और देखिए जो स्टेप की जो रेटिंग होती है ना आरटीपीएफसी पैनल की, वो होता है 12.5 kVAR की होती है, या 25 kVAR की हो सकती है, या 50 kVAR की हो जाती है, और 100 kVAR की होती है, या 125 kVAR की होती है। और कैपेसिटर जो वोल्टेज होता है इस आरटीपीएफसी पैनल का वो 480 वोल्टेज एसी या 525 वोल्ट एसी होता है। और आरटीपीएफसी की जो पैनल की जो डिज़ाइन कैपेसिटी है, ये जो आप देख रहे हैं आरटीपीएफसी पैनल, ये 100 kVAR से लेकर के 2000 kVAR के बीच में ही इसकी डिज़ाइन होती है। यानी कि आपको अगर चाहिए 100 kVAR की या उससे ऊपर, मतलब अप टू 2000 kVAR तक ये डिज़ाइन होती है। आइए अब देखते हैं इस रिले में। देखिए एवरेज करंट जो है वो 104 एम्पियर ये दिखा रहा है। ये देखिए अभी 111 112 बढ़ गया ना, यानी कि जो लोड है वो अनबैलेंस है। अनबैलेंस मतलब कि इन द सेंस कि एक समान नहीं रहता है। कभी जो अपना देखिए वो ऊपर में दिखा रहा है ना, वो स्टेप्स जो लेता है उसका करंट शो होता है वहाँ पर, और वोल्टेज शो होता है। जो अपनी जो ये पैनलें हैं, जो जिसका भी स्टेप लेगा उसका या वहाँ पर करंट ऊपर में शो होगा। तो ये अभी पावर फैक्टर जो है वो 978 करके दे रहा है। 981 देखिए, 981, 983, 990 हो गया, यानी कि 99 अपना मैक्सिमाइज पावर फैक्टर होता है। तो ये पावर फैक्टर सही दे रहा है जो अपना पैनल है। और ये देखिए जितने भी स्टेप ऑन है उसका इंडिकेशन वहाँ पर जल रहा है। देखिए ये जितने भी स्टेप ऑन है उसका इंडिकेशन अभी आपको लाल लाल दिख रहा होगा। आइए अब देखते हैं इस आरटीपीएफसी यानी कि कैपेसिटर बैंक के पीछे में क्या क्या लगा हुआ है। पीछे में ज्यादा कुछ नहीं लगा होता है। पीछे में कैपेसिटर सेल होता है, और उसके ऊपर और उसके या उसके नीचे रिएक्टर लगा होता है। तो आइए देखते हैं कि पीछे में क्या क्या है। तो ये देखिए बैंक के पीछे का हिस्सा है, ये है रिएक्टर अपना। तो रिएक्टर जो है वो करंट को, सडन चेंज को, जो अपना करंट है उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, ताकि हमारा जो भी कैपेसिटर सेल है और एसी भी है वो सारा प्रोटेक्शन हमारा मतलब कि मिल सके इससे। इसलिए रिएक्टर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये अपना कैपेसिटर सेल देखिए, इसकी कैपेसिटी जो है ये देखिए यहाँ पर 66.2 kVAR की हर जो सेल की कैपेसिटी है वह 66.2 ही है। और आइए इसके बारे में देखते हैं अब डिटेल्स। तो ये देखिए इसमें ये तो 66.2 की इसका वोल्टेज जो है वो 525 वोल्टेज है। एम्पियर जो है 72.80 यानी कि हर एक सेल का। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एज यूजुअल 3 फेज सप्लाई है इसमें। कनेक्शन जो है वो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन नहीं है। देखिए ऊपर में देखिए ये कनेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। इसके बीच में देखिए ये सब ब्लीडर रसिस्टर लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीडर रसिस्टर। तो ये रसिस्टर सभी पावर कैपेसिटर में यूज होते हैं। अगर आपको रसिस्टर ऊपर से नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर के अंदर इनबिल्ट होगा या, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग रसिस्टर। जो ब्लीडर रसिस्टर जो कैपेसिटर सेल में यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग रसिस्टर। ये अपना फैन यहाँ पर यूज हुआ है ताकि कूलिंग हो सके, हीटिंग ना हो अंदर में बैंक के, इसके लिए यहाँ पर फैन लगा हुआ है,
तो ये है अपना पूरा बैंक के पीछे का हिस्सा, देख रहे हैं ना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के थोड़ा सा दिखा दूँ कि देखिए, इससे सीढ़ी से चढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा ऊपर में। देखिए ऊपर में भी सेम थिंग आपको जो नीचे दिखा अभी। और ये है अपना केबल, पावर केबल इतना दिख रहा है ना। ये जानते हैं एक्चुअली ये उतना ही पावर कैरी कर रहा है, लेकिन करंट जो है वो 2000 एम्पियर का है, इसलिए ये जो बैंक है वो 2000 एम्पियर का है। और एक केबल की कैपेसिटी उतनी नहीं होती, इसलिए बहुत सारे केबल यहाँ पर जोड़ रखे हैं हमने। और ये है अपना सारा बैंक के पीछे का हिस्सा। अब देखिए इसको हम लोग कैपेसिटेंस जो है टेस्ट जो कर रहे हैं, कैपेसिटेंस टेस्ट, यानी कि हर एक कैपेसिटर का हम लोग इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं। देखिए तो उसका एक ये जो आता है इंसुलेशन टेस्टर आता है और कैपेसिटेंस टेस्टर आता है, जिससे हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी जो है वो सही है कि नहीं। देखिए ऊपर में रिएक्टर और नीचे में कैपेसिटर, बाकी जो आपको दिख रहा है लाल ब्लू और पीला वो बस बार लगा हुआ है रिएक्टर और कैपेसिटर को जोड़ने के लिए। यही सब अपने पीछे का हिस्सा है ये कैपेसिटर बैंक का, जो कि RTPFC पैनल। अब अभी तक आप जो देख रहे थे हमारे वीडियो में, कैपेसिटर बैंक का मैं वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ, वो सब स्टेशन में यूज हो रहा था, यानी कि बिजली घरों में, जहाँ पर पावर जो होता है वो एक समान होता है, कभी कम ज़्यादा नहीं होता है, लोड जो होता है वो कम ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये रोलिंग मिल में यूज हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग RTPFC पैनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में पावर फैक्टर को कंट्रोल करता है। और देखिए ये अभी हम कैपेसिटेंस इसका चेक कर रहे हैं हर एक कैपेसिटर के इंडिविजुअली। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताइए, और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कैपिटल बैंक के बारे में नहीं जानते होंगे तो कैपिटल बैंक के बारे में मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके बारे में आप जाके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि कैपिटल बैंक क्या है, उसके बेसिक से लेके और पावर फैक्टर के बारे में भी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।